पहली बार आने वाले को आप कितना प्यार देते हैं वो आप लाइक, कमेंट और शेयर करके बताएंगे। बहुत ज़ोरदार तालियां रोहित सिरफरा के लिए। मैं सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंझली मौसी लक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ, छोटी मौसी पार्वती को प्रणाम करता हूँ, पिता शंकर को प्रणाम करता हूँ, बड़े भाई गजानन को प्रणाम करता हूँ, दोनों भाभी रिद्धि सिद्धि को प्रणाम करता हूँ और विश्व गुरु बजरंग बली को प्रणाम करता हूँ। अब कुछ लोग सोच रहे हैं विश्व गुरु बजरंग बली कैसे? वो इसलिए कि जब वो बचपन में जंगल में घूम रहे थे तो उन्होंने सूर्य देव को निगल लिया। अब जब सूर्य देव को निगल लिया, दुनिया में अंधेरा हो गया। अब वो मेरी तरह उनका भी दिमाग खराब हो जाता, सिरफिरा हो जाता और सूर्य देव को मुँह से बाहर ना निकालते। तब तो सारी दुनिया अंधेरे में थी, पता नहीं किसकी गाड़ी में कौन चाबी डालते। बहुत बहुत आभार प्रशस्ति स्टूडियो का, मनोज दादा को विशेष प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ता हूँ कि जीवन में तुम्हें सुभग बना कर रखेगी, जीवन में तुम्हें सुभग बना कर रखेगी, पिंजरे वाला खग बना कर रखेगी, पिंजरे वाला खग बना कर रखेगी। और अपनी वाली से यदि ब्याह रचाओगे, अपनी वाली से यदि ब्याह रचाओगे, यार तुम्हें ग्रह मृग बना कर रखेगी, यार तुम्हें ग्रह मृग बना कर रखेगी। और हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो शहर के कुछ लोगों को किन किन नामों से बुलाते हैं, सुनिएगा। कि भाभी को बच्चों की फैक्ट्री कहते हैं, भाभी को बच्चों की फैक्ट्री कहते हैं, एक्टिंग वाली को भी एक्टरी कहते हैं, एक्टिंग वाली को भी एक्टरी कहते हैं। चश्मे में जो शहर में क्यूट है ब्यूटी बनी, चश्मे में जो शहर में क्यूट है ब्यूटी बनी, गांव में उनको डबल बैटरी कहते हैं, गांव में उनको डबल बैटरी कहते हैं। और आजकल जो महाकाल भक्त हैं वो महाकाल के मंदिर में जाते हैं और अपनी भक्ति के बदले में उनसे क्या वरदान मांगते हैं, सुनिएगा। कि दिल की मेरे दिलबर जानी मिल जाए, दिल की मेरे दिलबर जानी मिल जाए, मजनू रांझा जैसी कहानी मिल जाए, मजनू रांझा जैसी कहानी मिल जाए। शंभू को जल रोज चढ़ा कर कहते हैं, शंभू को जल रोज चढ़ा कर कहते हैं, जल्दी मेरे सपनों की रानी मिल जाए, जल्दी मेरे सपनों की रानी मिल जाए। और जल्द ही हमारे एक दोस्त की पहली बार शादी तय हुई और उसने अपनी होने वाली पत्नी को देखने के लिए मुझे बुला लिया। हम पहुंच गए, पत्नी को, उसकी होने वाली पत्नी को देखा गया, फिर अलग बुला करके पूछा भैया मेरी बीबी कैसी लगी? तो हमको जैसी लगी हमने 4 पंक्तियों में बताई, सुनिएगा। कि चेहरा इसका खूब सुहाना लगता है, चेहरा इसका खूब सुहाना लगता है, इसके ऊपर तू भी लुभाना लगता है, इसके ऊपर तू भी लुभाना लगता है। चेचिस की मजबूत बहुत गाड़ी लगती, पर मॉडल इसका यार पुराना लगता है, मॉडल इसका यार पुराना लगता है। अब हमारा दोस्त गुस्से से लाल हो गया और उसने जो जवाब दिया वो सुनिएगा। कि मुझको तेरी नजरिया नहीं चाहिए, मुझको तेरी नजरिया नहीं चाहिए, रात को अब उजरिया नहीं चाहिए, रात को अब उजरिया नहीं चाहिए। मम्मी की BMW की जरूरत मुझे, मुझको पापा की परियां नहीं चाहिए, मुझको पापा की परियां नहीं चाहिए। और साहब जब से नारी सशक्तिकरण लागू हुआ तब से पुरुषों की हालत क्या हुई, पत्नियां उनके साथ क्या कर रही, दादा सुनिएगा।
रोब आंखें दिखाने लगी पत्नियां, रोब आंखें दिखाने लगी पत्नियां, पति को नौकर बनाने लगी पत्नियां, पति को नौकर बनाने लगी पत्नियां। जब से नारी सशक्तिकरण लागू हुआ, जब से नारी सशक्तिकरण लागू हुआ, पानी चलने में भराने लगी पत्नियां, पानी चलने में भराने लगी पत्नियां। अभी एक हाल ही में लखनऊ में इंटरव्यू था, वहाँ पर 3 जिले से लड़के आए, एक सीतापुर से, एक बाराबंकी से, एक लखनऊ ही का था। तो 3 लड़के पहुँचे तो सर ने क्वेश्चन ये किया कि जो सबसे कम शब्दों में हमसे ये कहेगा कि सर आप बाहर जाओ, उसका सिलेक्शन होगा। तो सीतापुर के लड़के ने कहा हाथ जोड़ करके कि सर कृपया आप बाहर जाइए। सर ने कहा शब्द ज़्यादा हैं, शब्द कम करो। अब बारी आई लखनऊ के लड़के की। लखनऊ के लड़के ने इंग्लिश में कहा सर यू गो आउट। सर ने कहा शब्द ज़्यादा हैं, शब्द कम करो। अब बारी आई हमारे बाराबंकी ज़िले के लड़के की। अब वो बाराबंकी ज़िले से हमारे ग्राम कड़ाकापुर का था। तो उसने जब उसकी बारी आई तो उसने कहा भग, उसका सिलेक्शन हो गया। तो आजकल युवा पीढ़ी की क्या हालत है, एक छंद के माध्यम से बताता हूँ कि सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं जंग, सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं जंग, लड़कों की जिंदगी उजाड़ जैसी हो गई। सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं जंग, लड़कों की जिंदगी उजाड़ जैसी हो गई। नौकरी मिली नहीं तो शादी में बाधाएं आए, लड़कों की जिंदगी कबाड़ जैसी हो गई। नौकरी मिली नहीं तो शादी में बाधाएं आए, लड़कों की जिंदगी कबाड़ जैसी हो गई। अग्निवीर अग्निपथ के लिए जो दौड़े धूपे, अग्निवीर अग्निपथ के लिए जो दौड़े धूपे, लड़कों की जिंदगी दिहाड़ जैसी हो गई। और आज यहाँ चारा खाएं कल वहाँ लाठी पाएं, लड़कों की जिंदगी भी सांड जैसी हो गई, लड़कों की जिंदगी भी सांड जैसी हो गई। और एक छंद और पढ़ता हूँ जो आजकल ब्यूटी पार्लर के दम पे ब्यूटी क्वीन बनी है। इस छंद के माध्यम से बारिश करता हूँ ताकि उनका मेकअप धुल जाए। तुमसे भी सुंदर फूल मिलते हैं आजकल, कॉलेजिया पार्क का बगीचा देख लेना तुमसे भी सुंदर फूल मिलते हैं आजकल, कॉलेजिया पार्क का बगीचा देख लेना तुम। हो जाए एहसास यदि अपनी सुंदरता का, खुद में ही खुद को यूं नीचा देख लेना तुम। पुट्टी पाउडर लगा के लंगूर कहती मुझे, पुट्टी पाउडर लगा के लंगूर कहती मुझे, रियल कैमरे से फोटो खींचा देख लेना तुम। और लगोगी बंदरिया ये वादा रहा तुमसे मेरा, एक बार मुंह धो के शीशा देख लेना तुम, एक बार मुंह धो के शीशा देख लेना तुम। और एक छंद और पढ़ता हूँ कि पिछले महीने हुई दोस्त की एंगेजमेंट, ज़्यादा सुनिएगा, कि पिछले महीने हुई दोस्त की एंगेजमेंट, देखभाल उत्तम विचार दे आया मैं। शादी समारोह के स्टेज पे बुलाया तब, ढेर सारा प्यार व्यवहार दे आया मैं। और ब्याह कर दूल्हा दुल्हन जब घर लाया, मुँह की दिखाई में उपहार दे आया मैं। ब्याह कर दूल्हा दुल्हन जब घर लाया, मुँह की दिखाई में उपहार दे आया मैं। चाची ने बताया भैया गाय जैसी बहू मेरी, लड्डू में मिला के पशुहार दे आया मैं, लड्डू में मिला के पशुहार दे आया मैं। और एक अंतिम पैरोडी पढ़ता हूँ। गर्मी का मौसम और बरसात का मौसम दोनों साथ मिलकर चल रहे हैं, कहीं गर्मी हो रही कहीं बरसात हो रही है। पापा की परियों तक ये संदेश भेजना चाहता हूँ एक छोटी सी पैरोडी के माध्यम से कि धूप ज़्यादा हो रही हो, किस हालत में निकलें तो उनके लिए ठीक रहेगा। सुनेगा कि परियां 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 रे, परियां 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 रे, पापा की परियां रे, परियां 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 रे, पापा की परियां रे। लगा मार्क्स ले निकलो छाता, हो जाओगी करिया रे। बहुत बहुत आभार।